द्वादश ज्योतिर्लिंग आप लोग सुने होंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे भारतवर्ष में है। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ। ये सोमनाथ की कथा प्राय विद्वान लोग तो जानते होंगे। उसकी स्थापना कैसे हुई, उस भूमि में भगवान भोलेनाथ जी की लिंग की स्थापना कैसे हुई, वह प्रथम देव कैसे माने वहां पे शिवनाथ जी की पूजा होने लगी। एक बार, ये बहुत अच्छी कथा बड़ी है लेकिन सच्ची में बोलूंगा क्योंकि मेरा समय पूरा पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सोमनाथ जी में जो मूर्ति ज्योतिर्लिंग है, प्रथम ज्योतिर्लिंग, एक बार दक्ष प्रजापति जी ने कि 27 कन्याएं थी और वो 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने किसके कर दिया? साथ में चंद्रदेव के साथ। और चंद्रदेव के साथ में जब विवाह कर दिया तो चंद्रदेव का विवाह करने के बाद चंद्रदेव अपने 27 रानियों के साथ में रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन बीता, जब साथ में रहने लगो कुछ दिन, शुरू का प्रेम तो सभी को समझ में आता, हाँ प्रेम है। शादी जब नई होवे तो हर व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। 1-2 साल के बाद दोनों को समझ में आता कितना प्रेम कौन करता है ना? हाँ, सत्यनारायण जी बताएंगे। तो क्या, तो दक्ष प्रजापति जी क्या किए? अपने 27 कन्याओं को चंद्रदेव के साथ विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद आज चंद्रदेव अपने रानियों के साथ में सुखपूर्वक रह रहे। कुछ दिन के बाद चंद्रदेव जी ने क्या किया? एक देवी जो थी रानी रोहिणी नाम करके, उस रोहिणी से विशेष प्रेम करने लगे। विशेष प्रेम रोहिणी से हो गया और 26 रानियों से दूर हो गए थोड़ा। तो उन रानियों को थोड़ा पीड़ा मन में होने लगा, दुखित तो होने लगी कि मेरे क्या जैसी रोहिणी के है प्रेम करते, ऐसे हमारा भी अधिकार उनसे बनता है और उनका अधिकार मुझसे बनता। परंतु ऐसा नहीं, ये रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार रानियों ने जाके चंद्र से कहा, स्वामी मेरी भी इच्छा होती है आपसे प्रेम करने का और आप हमसे दूर भागते हो, ये अच्छा नहीं है। कई बार रानियों ने पति से कहा लेकिन पति बात को नहीं माने। जब नहीं माने तो कन्याओं ने जाकर दामाद को बुला करके घर में समझाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। कई बार समझाने पे पिता की बात का असर दामाद को नहीं पड़ा और जैसे दामाद को नहीं फर्क पड़ा तो पिता को आई क्रोध दक्ष को। और दक्ष को जब क्रोध आया, क्रोध में आकर के पिता दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया। और श्राप में क्या कहा? जाओ, तुम्हारा क्षय रोग से तुम ग्रस्त हो जाओगे, क्षय रोग से तुम ग्रस्त हो जाओगे। जैसे श्राप दिया, आज चंद्र जो है क्षय रोग से ग्रस्त हुए। वही चंद्रदेव पिता के यानी धर्म पिता के श्राप को स्वीकार करते हुए गए और जाकर के भगवान प्रकट होते हैं चंद्र के ऊपर और प्रकट होकर के चंद्र को आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद साथ क्या कहते हैं? तेरी भक्ति पे मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन पिता ने भी श्राप तुझे कोई गलत नहीं दिया, तुझे समान दृष्टि में मानना चाहता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वह क्या देता हूँ कि क्षय रोग का तो ग्रस्त तो है ही है, लेकिन इसको मैं तुझे थोड़ा सा आशीर्वाद क्या, आप जानते होंगे एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष होता है। तो भगवान ने कहा एक पक्ष में तेरा क्षय होगा, यानी कैसे? ढलते क्रम में, और अमावस्या के दिन तू पूर्ण हो जाएगा अंधेरा, और एक पक्ष में तेरी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में क्षय और एक पक्ष में पुनः चंद्रदेव पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे सभी देवता जितने थे भगवान को प्रार्थना करते, प्रभु अब आप अंतर ध्यान तो हो रहे हैं परंतु शिव के रूप में आप स्थायी हो जाइए। भगवान भोलेनाथ एक शिवलिंग के रूप में सोमनाथ में ही स्थापित हो गए।
इसलिए प्रथम शिवलिंग की स्थापना ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सोमनाथ है। इस प्रकार से भगवान आज वहां पे बढ़िया आनंद से रहते और चंद्रदेव के क्या स्वयं उनके नाम को हमेशा चलता रहे, इसके कारण प्रभु ने वहां पे सोमनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बोलो सोमनाथ शंकर भगवान की जय हो।